अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान अली मदनी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें। टॉपिक आपके लिए बड़ा अहम लाया हूँ। तकरीबन हर नया यूट्यूबर हो जिसका 0 सब्सक्राइबर है या वो केस पे और मिलियंस पे इस टाइम स्टिल कर रहा है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर मैंने बड़ा वर्कआउट किया है और वर्कआउट करने के बाद इसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसमें से भी मैंने ऐसे नतीजे निकाले जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये कुछ 7 अहम स्टेप हैं जिनकी ही वजह से तकरीबन हर बड़ा यूट्यूबर और बिगिनर भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो टॉपिक पे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इसके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि एक मेरा भाई हैं, बड़े प्यारे भाई, उनकी माशाल्लाह बड़ी प्यारी सब्ज़ादी है छोटी, आरुष व्लॉग्स के नाम से। ये इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने मैंने लगा दिया और डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मौजूद है। इसके चैनल पर जाएँ, इसकी काइंडली 1-2 वीडियो देखें, बड़ी अच्छी और ये भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती है और व्लॉग्स का तरीका सारा इसको पता है। तो आप जाएँ काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। तो सब्सक्राइब करने के बाद वापस आप टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक आपको बताना है कि हाउ टू गो वायरल ऑन यूट्यूब पे कैसे वायरल होना है। छोड़ दें किसके मेरे 200 कमेंट है, 500 कमेंट है, 300 कमेंट है, उसके 100 कमेंट है, 150 के। असल मकसद है कि अर्निंग कैसे हो रही है, और अर्निंग के साथ साथ आपने वायरल कैसे होना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, नया यूट्यूबर है, 5 महीने हुए, 3 महीने हुए, साल हुआ है, जो भी है, लेकिन वायरल नहीं हो पा रहा है। तो वायरल आपने कैसे होना है कि कुछ खामियाँ होती हैं यार इंसान में, कोई भी इंसान पूरा नहीं होता। देखें, अब ये कुछ मैं नाम लेता हूँ, मिस्टर बीस्ट, करीम मराठी, इस तरह के जो यूट्यूबर, वो जो मिलियन पे इस टाइम खेल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। डेफी भाई हो गया, डकी भाई हो गया, ठीक है, नादर भाई हो गया, यानी कि अपनी नीच पे जो लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो वैसे उन्होंने अपना व्यूअर बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ उसी पे वो ग्रूमिंग कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ आप ये पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, ये थंबनेल देख रहे हैं, एक्सट्रीम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम पे वो उठा लेते हैं। तो मैं टॉपिक पे बढ़ता हूँ। तो टॉपिक हमारा जैसे है कि हाउ टू गो वायरल। आपने जस्ट इन 7 स्टेप से वर्कआउट करना है। 7 स्टेप में से जो पहला स्टेप है वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा तो बंदे की कहने के कोई पहचान ही नहीं हो सकती पहले स्टेप के अलावा। लेकिन मैं उस पहले स्टेप पे जाने से पहले आपको दूसरा स्टेप बता देता हूँ। दूसरा स्टेप जैसे कि हमारे पास है 1 स्पेशल एलिमेंट्स। देखिए, एक स्पेशल एलिमेंट होता है किसी भी चीज़ के अंदर। वो क्या होता है कि आपके सामने एक थंबनेल आया, ठीक है, आपने उसकी एक्सट्रीम वैल्यू देखी, टाइटल देखने से पहले उसको थंबनेल को देखा, यार क्या चीज़ है, देखूँ इसको मैं, आपने क्लिक कर लिया, तो इट्स मीन कि उसका फ़ायदा हो गया उसको, उस यूट्यूबर को। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है, आपने इंटरेस्ट के लिए लिया उसके ऊपर, तो आपने उसको क्लिक कर लिया। इससे ना एक्सट्रीम लेवल का आपने थंबनेल क्रिएट करना है। जितना एक्सट्रीम लेवल का थंबनेल होगा कि बंदा हैरान हो जाए, यार आपका एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है। तो उसमें देखें, शायद की एक सोच है, जैसे यार शायद इसके थंबनेल पे ये होगा, शायद इसके थंबनेल की वजह से ना ये क्रिएशन हो जाएगी, तो उस शायद की वजह से आपने उस पर थंबनेल पे क्लिक कर लिया। तो ये था पॉइंट नंबर 2 जो मैंने आपको बताया कि 1 स्पेशल एलिमेंट। एक स्पेशल एलिमेंट के जो सारी थंबनेल के ऊपर सारे रिएक्शन होता है। देन लेट्स सपोज ऑन थर्ड पॉइंट है जी, हिप्नोटाइज पीपल विद फ्लो। जी, हिप्नोटाइज पीपल विद फ्लो। देखिए, हिप्नोटाइज की दफ़ा से आपको जैसे वाजह हो रहा है कि यार किसका दिमाग को मैंने कैसे वॉच आउट करना है, ब्रेकअप करना है। ये मैं आपको जनरल तरीका बता रहा हूँ, जो मैं अब अपनी वीडियोस पे भी करता हूँ, और अक्सर बड़े यूट्यूबर का भी मैं ये देखता रहता हूँ कि वो एक फ़्लो छोड़ जाते हैं कि यार अगली वीडियो में कुछ ऐसे कोई ब्लास्टिक टाइप की कोई चीज़ होने वाली है। तो देखिए, फुल ट्राई करना है अपने किसी भी वीडियो को। अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं टेक पे काम कर रहा हूँ, तो मैं टेक की सीरीज़ को चला रहा हूँ। आप कुकिंग कर रही हैं, तो आप कुकिंग की सीरीज़ को चला रहे हैं। उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी नीच को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि देख, एक तो काम करने से एक इंसान सीखता भी है, देन आप अपने फ़्लो बरकरार रख रहे हैं। तो फ़्लो ऐसा बरकरार रखेंगे कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो भी सारे मामलात हैं, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और फिर जो टॉपिक आपने चूज़ किया है उसके ऊपर आपको ओवरऑल स्किल होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर पॉइंट डिलीवर हो जाए। और फ़्लो से आपको जेन्युइन मुराद है कि आपके पास ऑप्शनल काम ना हो, एक ही ट्रैक के ऊपर आपका काम चल रहा हो, जिसके ऊपर आप किसी चीज़ को साथ मैशअप ना करें। कुकिंग है तो साथ क्रिकेट को जोड़ के तो आप एक वो सेटअप बना दें, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो आपकी नीश के ऊपर सारा काम होता है। जितनी नीच आपकी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपके पास वीडियो में स्ट्रॉन्गनेस होगी। ठीक है, देन पॉइंट 4 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइकोलॉजी की ऑफ एडिटिंग फॉर टीए। देखें, अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, जस्ट सिंपल सा एक मैंने बैकग्राउंड रखा हुआ, ठीक है, अपने मोहब्बत के हवाले से या अपनी देखिए अकीदत की बात है।
तो इस टॉपिक का जो पॉइंट 4 है वो मैंने आपसे भी शेयर किया है, साइकोलॉजी ऑफ एडिटिंग फॉर ये, ठीक है। वीडियो की एडिटिंग, अगर आप गेमर हैं तो आपको एक्सट्रीम लेवल चाहिए, कलरिंग चाहिए, ठीक है। आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग के लिए आपको एक अच्छी सी बैकग्राउंड और अच्छा सा कैमरा एंगल हो गया, आप जो उसके अंदर अशिया यूज़ कर रहे हैं डिलीशियस उसको करने के लिए, वो उस चीज़ क्लियर होनी चाहिए, उतना ही आपके पास ज़्यादा व्यूवर का फ्लो पड़ता रहेगा। देन हम लोग जो टेक के बनाते हैं, एक अच्छा कूल बैकग्राउंड होना चाहिए जिसके ऊपर आपका फ्लो रिदम बरकरार रहे। आज जैसे कि ये पॉइंट 4 था, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो पॉइंट 5 से बढ़ने से पहले आपसे फिर गुजारिश है कि इस कमेंट लाजमी करिएगा। और कमेंट करना, देखें, ये होता है ना कि एक बंदे की अपनी एक हौसला अफजाई हो रही होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आप देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए टुगेदर हो गया, ये सारे मैंने पॉइंट्स अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से बनाए ताकि आप तक जो बात करूँ वो 100% जेन्युइन फ़ायदे वाली बात हो। तो पॉइंट 5 पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया और जेन्युइन मैंने खुद इससे फ़ायदा उठाए हैं अपनी अर्निंग में भी और अपने व्यूज़ में भी। मेरे आपने देखे अल्लाह के फजल से बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। वीडियो के नीचे आपने कमेंट लाजमी करना है जिस पॉइंट को आपको अच्छी क्लियरेंस हो रही है, समझ आ रही है। पॉइंट 5 पे आइडियल वीडियो लेंथ, ठीक है। आइडियल वीडियो लेंथ ये यूट्यूब का सबसे एक और घोड़ा कह लें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसकी वजह से आपके वीडियो रिटेंशन और ऑडियो रिटेंशन स्ट्रॉन्ग रहती है। सबसे बेस्ट जो वीडियो लेंथ है वो 8 मिनट की ड्यूरेशन बहुत बेस्ट करती है, जिसकी वजह से आपका सबसे मेन चीज़ है कि एक तो यूट्यूब उसको खुद प्रमोट करता है, सेकेंडली जो ये ड्यूरेशन है और आपके कंटेंट भी हो, उसमें आपके थंबनेल सारे मामलात आपके 100% स्ट्रॉन्ग हो, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को रैंक लाजमी ही करता है। तो इस अच्छी बात ये है और सबसे बेस्ट ये पॉइंट मेरे लिए यही था कि मैंने इस पर वर्कआउट किया, खुद मैंने इससे फ़ायदा उठाया कि 8 मिनट की ड्यूरेशन बनाए, कंटेंट अच्छा बनाए, आपकी वीडियो लेंथ के हिसाब से आपकी वीडियो अच्छी जाएगी। 3 ऐड आपके पास आ जाएंगे स्टार्ट, मिडल और एंड में। देन आपने इसी पे वर्कआउट करना है। सबसे बेस्ट ड्यूरेशन 6 से 8 मिनट की होती है, लेकिन मेरे हिसाब से 8 मिनट की ड्यूरेशन सबसे बेस्ट है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। देन पॉइंट नंबर 6, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने इसको इसलिए नंबर 6 पे रखा है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने इसका नाम दिया है 5x ग्रोथ इंस्टेंटली। ग्रोथ इंस्टेंटली, ग्रोथ देखें इंस्टेंटली लफ्ज़ से जैसे जाहिर हो रहा है कि कोई भी काम करें तो कंसिस्टेंसी से करें, कंटिन्यूसली से करें। आज डेली आप पर वीडियो का टारगेट ग्रोथ इंस्टेंटली, ठीक है। जैसे मैं अभी बता चुका हूँ सारी मामला देखें, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी आपके चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है, आपकी वीडियो को भी ग्रोथ, जाहिर सी बात है कोई भी टॉपिक को बना रहे होते हैं तो ग्रोथ मिलती है। 30 दिन का टारगेट रख लें, डेली 30 दिन आपने पर वीडियो अपलोड करनी है। अगर 2 टाइम कर सकते तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपके चैनल को ग्रो होने में। देखिए सबसे अच्छे टाइम ड्यूरेशन के बाद जो मेन पॉइंट होता है टाइम जो अपलोडिंग होता है, हमारे हिसाब से किसी भी शहर के अंदर, मुल्क के अंदर 12 से 2 के जो टाइम है और इवनिंग जो प्राइम टाइम होता है, जो आपका इवनिंग टाइम होता है तकरीबन 7 से लेकर 10 बजे तक का किसी भी शहर के अंदर ऑडियंस रिटेंशन तकरीबन चल रहा होता है। हर शहर के मुताबिक अपना एक उसका फ़्लो होगा, लेकिन आपके लिए ये सबसे अच्छा टाइम है और इंस्टेंटली आपने ग्रोथ करना है। मैं कुछ चैनलों के यूट्यूबर्स के अभी लोग हैं जो अब बड़े यूट्यूबर आप देखें जितने भी हैं वो पर डे वीडियो से कम डाल ही नहीं रहे, ठीक है। अपना बहुत से टैग के हमारे काशिफ भाई, अदरवाइज़ हाफिज़ दस्तगीर वगैरह, इस तरह के बहुत से नाम हैं, तनवीर भाई वगैरह, आप देख लें उनके फ़्लो चेक कर लें। इतने बड़े यूट्यूबर वायरल होने के बाद भी वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, पर डे उन्होंने वीडियो लाजमी अपलोड करनी होती है। तो आप कोशिश करें कि पर डे वीडियो डेली अपलोड करें, ठीक है। एक तो बड़ी बात ये होती है ना कि डेली काम करने से इंसान अपनी गलती से सीखता है, जितना सीखेंगे जितना ग्रूम करेंगे उतनी जल्दी एक तो आपको आपके चैनल का रैंक खुद आपके लेवल पर बन जाएगा, दूसरा यूट्यूब भी आपकी चीज़ें प्रमोट उठाता रहेगा। और देखिए कंसिस्टेंसी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेली वर्कआउट करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। चलें अब मैं आपको पॉइंट 1 आपसे शेयर कर देता हूँ जो मैंने स्किप किया हुआ था। पॉइंट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए में, मेरे हिसाब से, कि वो बंदा ही नहीं है जिसका ये पॉइंट 1 पे अबूरी ना हो, और सबसे आसान है और सबसे अहम भी है, वो है ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आप देख रहे हैं, कैमरे के सामने बैठा हूँ, कॉलर पे माइक लगा हुआ है, अच्छे लेवल का माइक ले लें, नहीं है तो कोई ऐसे लेवल का माइक ले लें, बहुत से मिल जाते हैं मुख्तलिफ प्राइजेस के।
तो कैमरे का रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैमरे का रिज़ल्ट आपका नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मैं एक वीडियो किस तरह बनाता हूँ, ये इतनी अच्छी शार्पनेस वीडियो कैसे आ जाती है, कौन सी लाइट रिंग यूज़ करते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन वीडियो क्वालिटी जितनी अच्छी होगी और आपका ऑडियो जितना अच्छा होगा उतना आपके व्यूवर के साथ कनेक्शन होगा, आपका सब्सक्राइबर आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है। और पॉइंट 7 है लूप ऑडियंस का, ये इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे इसका क्लियरिफिकेशन दूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एक सरप्राइज़ भी होना चाहिए। लेकिन इन पॉइंट्स पे आप वर्कआउट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके चैनल को लाजमी ग्रूम मिलेगा। तो आप मुझे अपनी दुआ में याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।